हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्रेजी जीएसजी के क्लासेस में। क्वेश्चन है, किसने कहा था कि आर्थिक कारण सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। ठीक, आर्थिक कारण सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो फ्रेंड, आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक, इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है। निष्क्रिय कारक नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, निष्क्रिय मतलब पैसिव, पैसिव कारक नहीं है। तो पैसिव कारक पहले कौन कौन से होते हैं ये जान लीजिए फ्रेंड। जो पैतृक पदार्थ यानी जो पेरेंट मटेरियल होता है, और स्थल स्वरूप यानी जो इसका टोपोग्राफी होता है। ठीक है, टोपोग्राफी और टाइम मतलब स्थल स्वरूप, पैतृक पदार्थ और समय, ये तीनों क्या होता है, पैसिव वो हो रहते हैं। याद रखिए, पैतृक पदार्थ, स्थल स्वरूप और समय, ये जो है पैसिव होता है। और जो जलवायु रहता है, ठीक है, यानी क्लाइमेट, क्लाइमेट इसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, तो ये सब क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है पैसिव नहीं है, एक्टिव है, तो इसलिए जो है ये जलवायु इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, और बाकी ये तीनों जो है पैसिव होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस विशाखापत्तनम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे नवंबर 2021 में विशाखापत्तनम से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक, ये विशाखापत्तनम से नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है ए ऑप्शन गलत है। यह परमाणु जैविक और रासायनिक युद्ध की परिस्थितियों से लड़ने के लिए सुसज्जित है। ये बिल्कुल सही है, यानी इसका जो ऑप्शन सेकंड है वो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है। नीलगिरी पहाड़ी, सिरुमाली पहाड़ी, नल्ला मलास पहाड़ी, इलायची या कार्डमम पहाड़ी, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा इलायची। ठीक है, इलायची पहाड़ी सबसे साउथर्न रीजन में पाया जाता है। ठीक है, मेनली कहाँ पे है था, केरल राज्य में। ये कहाँ पे है, केरल राज्य में। यहाँ पे मसालों का पैदावार बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है। निम्नलिखित में से किस व्यापार खंड ब्लॉक में भारत एक सहयोगी सदस्य, मतलब परमानेंट नहीं, सिर्फ एक सहयोगी सदस्य है। तो आपको याद रखना है जो एशियन है। ठीक है, आसियान, ASEAN, ASEAN। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ एक सहयोगी सदस्य है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नमिता गोखले को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया गया, बताइए कौन से बुक से। तो इनका बुक कौन सा है, इनका इंग्लिश में एक प्रकाशन हुआ था, उस बुक का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। फ्रेंड, किसी को अगर जो है हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके साइड में, लेफ्ट साइड में इंग्लिश वर्जन भी है। ठीक है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने किया है। ठीक, और ये फर्स्ट पोजीशन पे थे। सेकंड पोजीशन पे कौन था, सेकंड पोजीशन पे जो है तमिलनाडु थे। ठीक, थर्ड पोजीशन पे कौन था, तेलंगाना था। ठीक है, तेलंगाना जो है वो थर्ड पोजीशन पे था। तो आपको याद रखना है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में। ठीक है, तो उसमें जो है केरल फर्स्ट पोजीशन पे था। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं,
बताइए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है विशाख दत्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको याद रखना, नहीं है। गाय, गाय में मेवाती, बिल्कुल सही, मेवाती एक ब्रीड होती है। भैंस, ठीक है, भैंस एक नीली रावी एक ब्रीड है, ये भी सही है। बकरी में जो है बारबरी ब्रीड, ये भी सही है। भेड़ जो है, भेड़ से पश्मीना, बिल्कुल नहीं, पश्मीना जो है बकरी से मिलता है। किससे मिलता है? बकरी से। वो भी फ्रेंड, अगर आप वेटनरी साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको जो है ब्रीड आपको एक चंगाथांगी ब्रीड से जो है पश्मीना प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है डी जो है वो करेक्ट है, यही सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रांत के नेताओं ने नोआखली दंगों के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखली दिवस के रूप में घोषित किया? ठीक है, तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक, तो फ्रेंड इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो नोआखली दंगा हुआ था, ये दंगा हुआ था एक्चुअली में वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसमें टारगेट किया गया था, हिंदुओं के ऊपर टारगेट किया गया था। ठीक है, तो उसके विरोध में ही जो है इसको बिहार प्रांत में जो है, ठीक है, उसका विरोध बहुत ज़्यादा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है? फिलीपींस एवं वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है? ठीक है, फिलीपींस और वियतनाम कौन सा सागर है? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ चीन सागर। ठीक है, साउथ चाइना सी। ठीक, मतलब वेस्ट में जो है फिलीपींस है और ईस्ट में जो है वियतनाम है। ठीक है, और बीच में जो है दक्षिणी चीन सागर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, जैन दर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है किसकी फिलॉसफी होता है? मतलब कि इसमें योगा है, वेदांत स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये सब होते हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, तो फ्रेंड इसमें जो है सब समझ लीजिए कहाँ कहाँ का है। चारुकला जो ब्रज रीजन में है, ब्रज, तो वहाँ पे जो है चारुकला वहाँ की जो है मेन नृत्य है। कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र का। पाई डंडा जो है बुंदेलखंड का है, जिले का। ठीक है, बुंदेलखंड। अब फ्रेंड एक ही बचा फगुआ, तो फगुआ मेनली जो है झारखंड और बिहार का होता है। ठीक है, तो फगुआ जो है अपने उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, जबकि कुछ जगह खेला जाता है। लेकिन अगर इस ऑप्शंस में एक गलत करना हो तो फगुआ आपको गलत करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका ऑप्शंस यही सही हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का नृत्य फगुआ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? याद रखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में नहीं है पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें पहला क्या है? सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस। ठीक, कोलकाता, मतलब कि कहाँ? 1825, बिल्कुल सही, ये सही है। ठीक, और कहाँ हुआ था? कोलकाता में, आपको ये भी याद रख लेना है, कलकत्ता में। ठीक, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ठीक, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876, ये भी कलकत्ता में हुआ था। ठीक, और फ्रेंड अगर आपसे पूछा किसके द्वारा हुआ था, तो आपको याद रखना है डॉक्टर महेंद्रलाल सिरकर। ठीक है, डॉक्टर महेंद्रलाल सिरकर के द्वारा जो है ये हुआ था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876 में और कलकत्ता में। ठीक,
अगला क्या है, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाई गई थी, स्थापना कब हुई थी, 1864। ये भी सही है। और कहाँ हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था। किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो इसका याद रखना है, सर सैयद अहमद खान। ठीक, अहमद खान, ये उनके द्वारा हुआ था। चलिए अगला क्या है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1866। ये गलत हो गया क्योंकि ये जो है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1868 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड, 1868 में। और कौन करा किया था, कहाँ हुआ था, मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में, सॉरी मुजफ्फरपुर में हुआ था ये। और कौन कराया था, किसके थ्रू हुआ था, सैयद इमदाद अली, सैयद इमदाद अली। ठीक, तो एक बार याद कर लीजिए, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंटिस्ट, ये किसके हुआ था, वहाँ के स्टूडेंट द्वारा किया था, कॉलेज के। ठीक, तो 1825 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876, कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। किसने किया था, डॉक्टर महेंद्र लाल शेरकर ने। ठीक, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी कब हुआ था, 1864। ठीक, किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक, अब बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का कौन संगठनकर्ता कौन है, सैयद इमदाद अली। कब हुआ था, 1868 में। तो ऑप्शंस यही जो है गलत है, यानी ये ऑप्शंस जो है ये सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें पूछा सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान यानी रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया कहाँ पे है, तो फ्रेंड आसाम में है। आसाम में कहाँ पे है, जोरहट में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जोरहट में। ठीक, जोरहट कहाँ पे है, आसाम में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो नहीं है कौन सा है, तो दलाइल ई फिरोज शाही अजाउद्दीन खालिद खान, ये सही है। ठीक, मुनसत ए महरू निजामुद्दीन अहमद, ये गलत हो गया। तारिक ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये सही है। ठीक है, पुस्तक के राइटर फ्रेंड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखा, शम्स ए सिराज अफीफ। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ में जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का आयात माना जाएगा, बिल्कुल सही। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्ष का अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल सही। यानी इसके दोनों ऑप्शंस जो है, जो दोनों सेंटेंस है वो सही हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। ठीक, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका आयोजन सेशेल्स में किया गया था, बिल्कुल गलत। इसका आयोजन जो है अबू धाबी में किया गया था। कहाँ किया गया था, अबू धाबी। और अबू धाबी कहाँ है, UAE, यूनाइटेड अमेरिका एमिरेट। ठीक है, एमिरेट UAE में किया गया था, अबू धाबी वहाँ किया गया था, इसलिए ए वाला जो है सेंटेंस ये गलत हो जाएगा। सम्मेलन का विषय था हिंद महासागर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, महामारी, बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोविड का सीजन चल रहा था, इसलिए जो है यही इसका विषय था। तो ये वाला सेंटेंस सही है, यानी इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसका सेकंड सेंटेंस ही सिर्फ सही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के 6 निर्धारकों का उल्लेख किसने किया था, तो फ्रेंड आपको याद रखना ट्यूमिन ने। ठीक है, ट्यूमिन ने किया था।
और 6 निर्धारक में जैसे उसमें मेन देखा जाए तो डिफरेंशिएशन हो सकता है, रैंकिंग हो सकता है, इवैल्यूएशन हो सकता है, फिर रिवार्डिंग हो सकता है। तो यही है सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, सही कौन सा है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गणेश दामोदर सावरकर नौजवान भारत सभा, ये जो है गलत है। ठीक, ये जो है गलत है। सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी, ठीक है, ये सही है। अजीत सिंह द्वारा जो है भारत माता सोसाइटी बनाई गई थी। और अगला क्या है, GS अरुंदले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, ये जो है गलत है। भूपेंद्र नाथ दत्त अभिनव भारत समाज, ये भी गलत है। तो फ्रेंड इसमें थोड़ा सा जान लीजिए, जो गणेश दामोदर गणेश दामोदर सावरकर का नाम अगर आपको देखना है तो इन्होंने क्या किससे किया था, अभिनव भारत सोसाइटी बनाई थी। कौन सी, अभिनव भारत सोसाइटी या बाद में इन्हीं का नाम पार्टी बना गया था। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी गणेश दामोदर ने बनाया था। ठीक, और नौजवान भारत सभा किसने बनाया था, ये भी आपको जानना चाहिए। नौजवान जो भारत सभा बनाया था, ये किसने बनाया था, जो भगत सिंह थे। ठीक है, उनके द्वारा ये बनाया गया था। भगत सिंह हो गए, छाबिल दास हो गए। ठीक है, तो उस समय बनाया गया था। अब इसके बाद आ जाइए, ये क्यों गलत है, GS अरुंदले, जो GS अरुंदले थे इन्होंने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी। कौन सी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक, ये सोसाइटी बनाए थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी किसने बनाया था, आपको याद होना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तो इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सब पार्टी बनाए थे। अब भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, और अभिनव भारत समाज, ये क्यों गलत है, क्योंकि अभिनव भारत समाज किसने बनाया था, अभी मैंने बताया गणेश दामोदर सावरकर, और इनके एक भाई भी थे, उनका नाम क्या था, इनके भाई का नाम क्या था, दामोदर सावरकर। ठीक है, तो इन्होंने, और एक विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, इन्होंने जो है अभिनव भारत सोसाइटी बनाया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी जो है ये सही हो जाएगा, यही मेल अभी इस समय खा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का थीम क्या था, बताइए। थीम था आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण। ठीक है, आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, इसमें जो कौन सा नहीं है, गोविंद थर्ड गुर्जर प्रतिहार, बिल्कुल सही। ठीक है, एक महत्व, गोविंद जो थर्ड थे ये गुर्जर प्रतिहार के थे। ठीक, देवपाल राष्ट्रकूट के, नरसिंहवर्मन पल्लव के। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि यही मैचिंग का नहीं है, बाकी सब मैचिंग के हैं। ठीक है, पल्लव वंश में जो है वहाँ के शासक कौन थे, नरसिंह वर्मन। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के कौन से थे, देवपाल, और गुर्जर प्रतिहार जो है गोविंद थर्ड। ठीक, चलिए नवंबर 2021 में भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में निम्नलिखित किस अवधि के लिए फिर से चुना गया। ठीक है, तो 4 साल के लिए फिर से चुना गया था, 2021 से 2025 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। मतलब एक तरफ द्वीप दिया है, एक तरफ देश दिया गया है।
ठीक है। तो सबसे पहले क्रीट, क्रीट कहाँ पे है? क्रीट जो द्वीप है ये ग्रीस का है, ठीक है, ग्रीस का हो गया। सार्डिनिया, सार्डिनिया कहाँ पे है? इटली का है, इटली में है, ठीक है। सार्डिनिया जो द्वीप है वो इटली में है। कोर्सिका, कोर्सिका कहाँ पे है? फ्रांस में, ठीक। बेलरिक, बेलरिक कहाँ पे है? स्पेन में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का थर्ड, बी का फोर, सी का सेकंड, यानी इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनाए गए विश्व मत्स्य दिवस 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, मत्स्य दिवस जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है पूरे विश्व में, ठीक है, बिल्कुल सही। गुजरात को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया, बिल्कुल सही, ठीक। इसका ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएंगे, इसमें जो सेंटेंस दिए गए हैं वो दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, इसमें पुस्तक और लेखक का नाम बताना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूची में नीचे कूट से सही उत्तर। तबकात ए नासरी, ठीक, तो किसने किया था? मिन्हास उस सिराज, ठीक, ये इसके लेखक है। ताज उल मासिर, हसन निजामी, ठीक। तारिक उल हिंद, ये कौन है? अल बेरूनी, अल बरूनी। और तुगलक नामा, ये तो फ्रेंड सभी लोग जानते हैं, अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया तुगलक नामा, ठीक है। तो डी का सेकंड, डी का सेकंड, ए का फोर, बी का थर्ड, ठीक। तो आंसर जो है इसका बी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है? नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र, ठीक है, तो कहाँ पे है? ये है बुलंदशहर, आंसर क्या हो जाएगा? बुलंदशहर में। अब फ्रेंड बुलंदशहर में जो है 2 इकाई हैं, ठीक है, 2 इकाई, एक एक इकाई से जो है एक का 220 मेगावाट बनता है, दूसरे से भी 220 मेगावाट बनता है, ठीक है, मेगावाट। तो दोनों मिला कितने हो गए? 440 मेगावाट जो बिजली की सप्लाई यहाँ से होती है। मशीन का यूज किया गया है PHWR, फ्रेंड याद रखिए PHWR का पूरा नाम क्या है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज किया जाता है, ठीक है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पे हुआ? कहाँ पे हुआ? अयोध्या, आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो वर्ल्ड अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ल्ड में जो है 22 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। ओजोन परत का संरक्षण 16 अगस्त, नहीं ये गलत हो गया क्योंकि ये 16 सितंबर है, यानी 16 सितंबर को होता है, ना कि अगस्त, ठीक, ये वाला ऑप्शन से सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा एक हिंद महासागर से संबंधित है? ठीक है, कौन सा संबंधित है हिंद महासागर से? अगुलहास धारा, ठीक है, ऑप्शन सी जो है अगुलहास धारा, ये जो है हिंद महासागर से संबंधित है। जबकि फ्लोरिडा धारा जो है ये अटलांटिक से महासागर से, ठीक है, कहाँ से है? अटलांटिक। और कनारी धारा कहाँ से है? ये भी अटलांटिक, अटलांटिक महासागर से, ठीक। और क्यूराइल धारा जो है ये प्रशांत महासागर से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? आपको याद रखना, नहीं है, ठीक। 13 ताल, कजरी, सोहर, चैती, ठीक। तो 13 ताल जो है ये नहीं है, 13 ताल जो है ये राजस्थान का लोकगीत है। कहाँ का? राजस्थान का, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कजरी हो गया, चैती हो गया, सोहर हो गया, ये यूपी के गाने हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? वेदांग, तो फ्रेंड सबसे पहले जान लीजिए वेदांग दो मतलब एक वेदांग होता है और एक स्मृति होता है। वेदांग में जो है 6 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है? शिक्षा, ठीक, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये सभी 6 जो है वेदांत आते हैं। ठीक, अब दूसरी बात हमने बताया स्मृति। स्मृति क्या है? स्मृति में जैसे मान लो महाकाव्य हो गया, पुराण हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, तो ये सभी आते हैं स्मृति में। ठीक है, तो इसमें जो है कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, शिक्षा जैसा मैंने बताया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब सभी जो है वेदांग होते हैं। 6 हैं वेदांग। ठीक, और बाकी महाकाव्य, पुराण, जो धर्मशास्त्र होते हैं ये स्मृति में आते हैं। तो इसका आंसर सी जो है वो सही होगा। ठीक है फ्रेंड, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ओके फ्रेंड, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद।